बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असफंदियार है। आप देख रहे हैं असफंद व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिव्यू टॉस लॉक जिसको बुलाते हैं, डिफेंडर लॉक, एलईडी लॉक भी उसको बुलाते हैं। इसको आप अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और V380 इसका मॉडल है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको आपकी जो बाइक की सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है। सेकंड, आपको बाइक स्टार्ट करने के लिए इसकी की लगाने की ज़रूरत नहीं होती या बार बार अपने रिमोट से बाइक को लॉक अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं होती। डिफेंडर लॉक जो है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो बाइक है वो ऑटोमेटिकली जब आप उसके करीब आते हैं रिमोट लेके तो वो अनलॉक हो जाती है और जैसे ही आप उससे कुछ फासले पे जाते हैं तो वो फिर से लॉक हो जाती है। आज डिफेंडर की जो इसकी टॉस लॉक की वीडियो है मैंने पूरे नेट पे तलाश की, मुझे इसके मुतालिक चंद एक जो हैं वीडियोस मिली हैं मुकम्मल डिटेल के साथ, फिर भी नहीं मिल सकी। इसको मैंने परचेज़ किया था लाहौर से और पूरे पाकिस्तान में मैंने इसकी सेटिंग्स जो हैं वो लोगों से मंगवाई, लेकिन मुझे इसके अंदर कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। फिर मैंने कुछ लोगों से इंडिया में और आगे पीछे रब्ता किया, वहाँ से मुझे इसके मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। कुछ इसका यूज़र मैनुअल था, कुछ गाइड बुक थी, कुछ नेट से तलाश किया। तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई हैं मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि अगर कोई लगवाना चाहता है या किसी के पास है तो उनको इसके मुतालिक जो है वो इन्फॉर्मेशन मुकम्मल मिल सके। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं तो डिफेंडर लॉक जो है जिसको टॉस लॉक भी बुलाते हैं उसका ये रिमोट है। इसके ऊपर 3 बटन होते हैं। बैक साइड पे ये आपको होल नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर एक छोटा सा स्पीकर है और इस रिमोट के अंदर एक वाइब्रेटर भी शामिल है, बुल्टन वाइब्रेटर है। और 3 बटन जो हैं अगर उनकी बात करें तो ये सेल्फ स्टार्ट का बटन होता है, ये बाइक को लॉक करने का है और ये अनलॉक करने का है। इस रिमोट के अंदर एक LCD भी दी गई है। अगर हम इस रिमोट को ऑन करके देखें तो यहाँ पे आप को शायद टाइम नज़र आ रहा हो। इस रिमोट के अंदर हम टाइम देख सकते हैं। टाइम के साथ साथ यहाँ पे हमने 2 इसकी कैप्स इंस्टॉल की हुई हैं। ये कैप एक फ्रंट टायर के अंदर होती है और एक रेयर टायर के अंदर। इसके अंदर भी छोटे छोटे 2 सेल डाले होते हैं। ये कैप, इसके पीछे एक चेक नट लगा हुआ है। इसके साथ इसकी एक स्पेशल आपको चाबी मिलती है इसको ओपन करने के लिए। अभी मैंने इसको चेक नट जो है अच्छी तरह टाइट किया तो ये ओपन नहीं होता, जितना मर्जी जोर लगाएं ये ओपन नहीं होगा। पहले आप इसके चेक नट को ओपन करेंगे, उसके बाद ये एयर कैप जो है, एयर प्रेशर कैप, इसको आप ओपन कर सकते हैं। अभी इस रिमोट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको बाइक के अंदर चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप जैसे इस रिमोट को बाइक की रेंज के अंदर लाते हैं, आपकी पॉकेट में होना चाहिए रिमोट, तो जैसे ही आप बाइक के ऊपर बैठेंगे बाइक ऑटोमेटिक जो है वो अनलॉक हो जाएगी। अभी बाइक का मैं इंडिकेटर ऑन कर देता हूँ ताकि जैसे अनलॉक हो आपको इसका इसकी आवाज़ आएगी। अभी हमने इस बाइक का जो है वो इंडिकेटर को ऑन कर दिया है लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। अभी ये रिमोट मेरे पास है, मैं जैसे ही बाइक के पास आऊँगा बाइक की रेंज में आता हूँ और ये रिमोट है अब इसकी रेंज में। जैसे ही हम इसको कुछ करेंगे तो बाइक ऑटोमेटिकली जो है वो अनलॉक हो जाएगी और ये वर्क स्टार्ट कर देगी। यहाँ पे एक छोटा सा स्पीकर, या मैं बाइक जो है उसकी वो रेंज से बाहर जा रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो बाइक 3 बीप के साथ लॉक हो जाएगी। इस टाइम यह बाइक जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो चुकी है। रिमोट को मैंने कुछ नहीं किया, ना ही इसके अंदर मैंने की इंसर्ट की। सेकंड, सिक्योरिटी जो है वो बाइक इस तरह है कि अभी रिमोट हमारे पास है,
हम थोड़ा सा दूर जाते हैं और लड़के को कहते हैं कि वो बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करें। बिल्लू भाई बैठो मोटरसाइकिल के ऊपर। वो आ रहे हैं। बाइक हमारी दूर खड़ी है, ये हमारे पास रिमोट है। वो जैसे ही बाइक के ऊपर बैठेगा, ये देखें आपको रिमोट के अंदर से बीप की आवाज़ आ रही होगी। ये रिमोट बाकायदा आपको बीप भी करता है और इसमें वाइब्रेटर जो है वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। उसके अलावा अगर आपने बाइक के अंदर जो है वो स्पीकर इंस्टॉल किया हुआ है, छोटा नोटिफिकेशन जो आपको अलार्म स्पीकर होता है, अलार्म अगर आपने लगाया हुआ है स्पीकर, तो उसमें भी आपको आवाज़ आती है। वो देखें, ये अब हम इसको यहाँ से लॉक कर देते हैं। ये हमारी बाइक लॉक हो चुकी है। लेकिन जब हम ये रिमोट इसकी रेंज में लेके आते हैं, इसकी रेंज में आ जाता है। रेंज में आने के बाद अगर आप इसको कुछ करते हैं तो आपकी बाइक जो है वो डायरेक्ट अनलॉक हो जाती है और रिमोट ने कोई किसी किस्म का कोई साउंड नहीं दिया। जैसे ही आप इस रिमोट को दूर लेके जाएंगे, आपको दोनों इंडिकेटर नज़र आएंगे, ब्लिंक करेंगे और बाइक लॉक हो गई। इस रिमोट का जो है डिस्टेंस जो है, रेंज जो है, मैंने चेक किया, कम से कम 1/2 किलोमीटर तक मैंने इसको खुद चेक किया। रेंज इसकी ज़्यादा, लेकिन मैंने जो टेस्ट किया वो 1/2 किलोमीटर तक ही टेस्ट किया। अभी इस रिमोट के जो फंक्शंस की हैं उनकी बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं और इसके जो बाकी फंक्शन हैं वो किस तरह काम करते हैं। मैंने इस रिमोट की पहले ऑलरेडी सेटिंग की हुई है। ये इसका एक यूज़र मैनुअल है। इसके ऊपर लिखा हुआ है जी फैक्ट्री रीसेट प्रेस। ये जो की बनी हुई है, मतलब ये सेल्फ वाला बटन प्लस लॉक वाला बटन आपने 15 टाइम प्रेस करना है, तो ये बाइक जो आपकी ये रिमोट रीसेट हो जाएगा। हम ये प्रेस करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आपको एक साउंड आया, इसका मतलब है कि ये रिमोट जो है रीसेट हो चुका है। फिर इसके ऊपर है टर्निंग ऑन इंडिकेटर नोटिफिकेशन। आप इस बटन को प्रेस करते हैं। अभी हम इसको मैंने अभी इसका इंडिकेटर ऑन किया है। इस स्पीकर में इसकी इंडिकेटर की आवाज़ आ रही है। इंडिकेशन जो है, इंडिकेटर बाकायदा ब्लिंक करता है तो उसकी आवाज़ आ रही है। ये फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री जो है सेटिंग के अंदर ये ऑन होता है। अभी हम इसको ऑफ़ करते हैं। तो ऑफ़ करने के लिए हम सेल्फ वाला बटन और अनलॉक वाला बटन 4 दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये आपके इंडिकेटर्स भी 4 दफ़ा ब्लिंक करेंगे। उसके बाद हम इसका इंडिकेटर ऑन करते हैं तो जो छोटी बेल मैंने इसके अंदर इंस्टॉल किया उसकी आवाज़ आ रही है। जो स्पीकर था जो आपकी डिवाइस में से निकल रहा है उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही, वो साइलेंट हो गया। अब अगर इसके सेकंड की ऑप्शन की बात करते हैं तो लिखा हुआ है टर्निंग ऑन पार्किंग लॉक। इसका मतलब ये है कि जैसे ही बाइक आप खड़ी करते हैं तो आप रिमोट को इसकी रेंज से दूर लेके जाएंगे तो बाइक जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। अब इस पार्किंग लॉक को ऑन करने के लिए हम इसकी इस पावर वाले, इस सेल्फ वाले बटन को और अनलॉक वाले बटन को 5 दफ़ा प्रेस करेंगे। आपने इसमें ख्याल ये रखना है कि जो आपका सेल्फ वाला बटन है आपने उसको प्रेस करके रखना है। ये प्रेस किया 1 2 3 4 5 और ये बाइक ने 5 दफ़ा जो है इंडिकेटर्स ने ब्लिंक किया है। अभी हमारा ये टर्निंग ऑन पार्किंग वाला भी ऑन हो गया। अब हम इसके अंदर टर्निंग ऑन बुल्ट इन लॉक भी इसको ऑन कर देते हैं। तो फिर से हम इसकी सेल्फ वाले बटन को प्रेस करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा प्रेस किया। 7 दफ़ा ही आपके इंडिकेटर्स ब्लिंक करेंगे, आपका ये ऑप्शन भी ऑन हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है टर्निंग ऑफ ऑटो रिमोट एंड देन ये रिमोट का जो है ये आपका ऑटोमेटिकली रिमोट जो है ये आपका मतलब जो बाइक बंद हो जाती है उसको, उस ऑप्शन को ये बंद कर देगा।
मतलब जैसे आप रिमोट दूर लेके जाएंगे तो आपकी बाइक जो है वो ऑफ नहीं होगी। अभी इसके अंदर एक और ऑप्शन है जिसको हम इसका डिस्टेंस बुलाते हैं, जो आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, चेंज ऑटो लॉक अनलॉक रेंज प्रेस एंड होल्ड। मतलब कि आपका जो ये रिमोट है ये कितनी रेंज में आए तो आपकी जो बाइक है वो अनलॉक हो जाए। अभी हमने इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले इसकी सेल्फ वाले बटन को प्रेस करेंगे और फिर हम इसके अनलॉक वाले बटन को 21 दफ़ा प्रेस करेंगे। 21 दफ़ा प्रेस करने का मतलब यह है कि 1 मीटर, 22 दफ़ा प्रेस करने का मतलब 2 मीटर, और इसी तरह 23, 24 और 25 मतलब 5 मीटर। हम इसको 5 मीटर पे ही रखेंगे। हम फिर से इसको दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हमने 25 दफ़ा इसको एक्टिव कर दिया। हमारा जो है ये ओके हो गया। अब हम जैसे 5 किलोमीटर की रेंज में आएंगे, 5 मीटर की, तो ये बाइक हमारी अनलॉक हो जाएगी। लेकिन अनलॉक इस तरह नहीं होती कि रिमोट आप लेके आएँ तो बाइक अनलॉक होगी, नहीं। आपको फिर भी बाइक को आके कुछ इसके ऊपर एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जैसे आप बाइक के ऊपर बैठ जाएं, आप इसको सीधा करेंगे तो इसकी डिवाइस इसको अनलॉक करेगी। अभी हमारा इसका एक नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आप अगर घर में हैं और आप बाइक को साइलेंट करना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं, साइलेंट के इसकी स्पीकर की जो है वो बीप ना आए, शोर ना हो, तो उसका तरीका क्या है, ये अभी हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारी बाइक जो है ये अनलॉक हो गई। अब हमने इसको लॉक करना है तो इसके जो लॉक वाला बटन है उसको प्रेस करके रखेंगे तो हमारी जो बाइक है उसके इंडिकेटर्स तो ब्लिंक करेंगे, लेकिन जो बाइक है उसकी कोई किसी किस्म की स्पीकर की आवाज़ नहीं होगी। उसके बाद इसकी सेंसिटिविटी की बात करें, इसके 5 सेंसिटिविटी के जो हैं वो रेंजेस हैं, एक 1 2 3 4 और 5। जो 1 नंबर है वो बहुत सेंसिटिविटी है, उसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई है, और जो 5 है वो लो है। उसका मतलब ये होता है कि आपकी बाइक खड़ी है, अगर 1 पे है, कोई गाड़ी करीब से स्पीड से गुजर गई है तो थोड़ी सी इसे वाइब्रेशन डिटेक्ट किया तो ये फौरी आपको रिमोट पे बज़र देगा, बीप देगा कि आपकी बाइक को ख़तरा है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में ये रेंज 5 पे होगी तो फिर आपकी जो बाइक है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा हद तक छेड़खानी की जाए तो उसके बाद फिर ये नोटिफिकेशन देगा। अब इसकी उस रेंज को सिलेक्ट करने के लिए हम पावर बटन को प्रेस करते हैं और लॉक बटन को एक दफ़ा प्रेस करते हैं तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ आ गया, ये इसकी सेंसिटिविटी 1 पे हो गई। यहाँ पे 3.2 जो है वो रेयर टायर का प्रेशर बता रहा है बार में, और 1.5 जो है ये फ्रंट का, और नीचे 12.5 वोल्ट बैटरी का आपको करंट बता रहा है। और ये जो ऊपर देख रहे हैं आप 17:33, ये इस टाइम यहाँ पे टाइम शो कर रहा है 17:33, मतलब कि ये 5:39 हो चुके हैं। इस पर मैंने ये भी इंस्टॉल किया हुआ है सिगरेट लाइटर। यहाँ पे आप चार्जर लगा सकते हैं सिगरेट, और यहाँ पे आप USB केबल लगा के अपनी मोबाइल को या किसी और चीज़ को चार्ज भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने टाइम इस पे सेट करना है तो आप इससे लॉक बटन को प्रेस करके रखेंगे और अनलॉक बटन को जितनी दफ़ा आप प्रेस करेंगे आपके मिनट अप जाएंगे। लॉक बटन को प्रेस करके और सेल्फ वाले जो है बटन इसको प्रेस करते जाएंगे तो इससे आपके जो घंटे हैं वो आगे आगे जाएंगे। ये एक छोटा सा रिव्यू था इस टॉस लॉक का। अब इस टॉस लॉक के अंदर एक फंक्शनैलिटी और भी है जो मैंने पहले आपके साथ बयान नहीं की। वो टॉस लॉक का फंक्शन ये है कि इसके अंदर जो वायर्स निकलती हैं उनमें से 2 होती हैं येलो, वो आप अपने इंडिकेटर्स के साथ अटैच करते हैं
दोनों इंडिकेटर्स के साथ आप अटैच करें। एक रेड होती है, एक ब्लैक होती है। रेड पावर की, ब्लैक आपकी होगी अर्थ की। उसके बाद एक उसमें वाइट तार होती है जो आप अपनी बाइक के इग्निशन के साथ अटैच करते हैं। वाइट के बाद उसमें से दो तारें निकलती हैं, एक पिंक होती है, ग्रे। जो आपकी कॉइल का करंट है जिसको आप डिस्कनेक्ट कर दें तो आपकी बाइक का जो करंट है, स्पार्क प्लग को जो जाना, प्लग मतलब करंट जा रहा होता है उसको जो डिस्कनेक्ट करती है, उस तार को आप काट के एक को आप ग्रे वायर के साथ कनेक्ट करें, सेकंड को आप पिंक के साथ कनेक्ट कर दें। इसमें यह नहीं है कि जो दूसरी साइड है वो कौन से वाली को पिंक के साथ करना और कौन सी ग्रे। कोई भी आप पिंक के साथ कर दें, कोई भी ग्रे के साथ कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा, अगर आपका रिमोट जो है वो बाइक से दूर है और कोई और चाबी लगा के आप बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो बाइक उस सूरत में भी स्टार्ट नहीं होगी। जब तक रिमोट बाइक के करीब नहीं आएगा आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। चाहे आपने चाबी लगा दी, बाइक आपकी सेल्फ लेती रहेगी लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होगी। अभी जो मैंने ऑप्शन रखा हुआ है उसके अंदर ये है कि अगर आपके पास रिमोट नहीं है और आप किसी दूसरी चाबी से बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस सूरत में आपका जो रिमोट है वो भी बीप देगा और सेकंड जो है आपका इंडिकेटर्स जो हैं वो ब्लिंक करेंगे और बाइक स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने इसलिए रखा है कि सम टाइम जो है रिमोट के सेल ख़त्म हो जाते हैं, तो रिमोट के सेल ख़त्म हो जाने के बाद आप बाइक को स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आप रिमोट के साथ बाइक को अनलॉक नहीं कर लेते। तो इस वजह से मैंने इसका जो है वो की के साथ ऑप्शन रखा है कि अगर आप की लगाएं तो आपकी बाइक स्टार्ट हो जाए, लेकिन आपको ये इंडिकेटर्स जो हैं ये ब्लिंक ज़रूर करेंगे। अब मैं आपको इसका भी रिव्यू देता हूँ। ये रिमोट है, इसको मैं बाइक की रेंज से दूर लेके जा रहा हूँ। ये रिमोट मैंने बाइक की रेंज से दूर रख दिया। ये बाइक की है और अब मैं सेकंड की जो है एक्स्ट्रा जो जेब में रखी है इमरजेंसी के लिए, मैं वो बाइक के साथ इस की के साथ इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने अनलॉक किया, ये बाइक अनलॉक हो गई। तो ये मैंने इसको स्टार्ट किया, ये बाइक जो है वो स्टार्ट हो गई। अब ये कुछ टाइम के बाद जो इसके हैं इंडिकेटर्स वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया। इनको स्टार्टिंग पे थोड़ा सा टाइम लगता है। जब बाइक स्टार्ट हो गई, ये देखें वो फौरी इंडिकेटर ने ब्लिंकिंग स्टार्ट कर दी। मतलब आप बाइक के साथ कोई छेड़खानी कर रहे हैं, ये वो आपको नोटिफिकेशन दे रहा है। यहाँ से मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो ये इग्निशन ऑफ, ये मैंने की निकाल दी। और सेकंड की जो थी हमारी रिमोट वाली वो यहाँ पे पड़ी है। ये था इसका एक रिव्यू, बहुत छोटा सा। मज़ीद अगर आपको इस टॉस लॉक के बारे में कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो या कोई डिटेल जो मैं बताना भूल गया हूँ, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो इसका ये स्पीकर है, ये मैंने सिर्फ टेम्परेरी आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा है। ये इसकी वायर्स कनेक्ट मैंने की हैं, बाकायदा इसका ग्रिप है, उस ग्रिप के साथ इसको अटैच किया गया है। ये इसका प्रॉपर एक ग्रिप है, इस ग्रिप के साथ मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। ये लॉक हो गई क्योंकि रिमोट थोड़ा सा इससे दूर है। इसके साथ मुझे दें इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मज़ीद कोई अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, तो आप बिला झिझक मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।